बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है इजराइल। ईरान पर अचानक से हमले की रणनीति, मिलिट्री इंटेलिजेंस और वायुसेना चीफ के बीच चर्चा हो रही है ईरान के खिलाफ। ऑपरेशनल प्लान को दी गई है मंजूरी। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जहां खुद को थोड़ा सा रोकता हुआ नजर आ रहा, रिस्ट्रेन करता हुआ नजर आ रहा, लेकिन इजराइल चाहता है कि युद्ध हो, लड़ाई हो। और इजराइल की तरफ से यह खबर आ रही है कि वो कभी भी ईरान के खिलाफ हमला कर सकता है। तो देखिए, सवाल यही है कि क्या ईरान पर हमला तय है। देखिए, इजराइल की भी तैयारी पूरी है। इजराइल एक ऐसा फैक्टर है जो इस वॉर को शायद आगे ही बढ़ाएगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस और वायुसेना चीफ के बीच चर्चा हुई है और ऑपरेशन की तैयारी पूरी है। हमले का प्लान अप्रूव किया गया है। अमेरिका हमला करेगा तो इजराइल भी उसमें शामिल होगा। रणनीति समझिए, ईरान के सैन्य बेस पर हमले का प्लान है, हमलों को नाकाम करने का प्लान और अमेरिका के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन की योजना, हाई अलर्ट बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब निनाद सर, बात यह है कि ईरान और अमेरिका भले ही बातचीत करें, लेकिन इजराइल एक ऐसा फैक्टर है जो इस वॉर को कंक्लूड करेगा ही करेगा, क्योंकि ईरान की जो प्रॉक्सी पॉलिसी है वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को लेकर सबसे बड़ा खतरा है। मेरे को लगता है नहीं कि इजराइल अब प्रॉक्सीज से इतना चिंतित है, पर इजराइल न्यूक्लियर वेपन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये एक लकीर है इजराइल की, और उसके लिए चाहे ईरान अपने मिसाइल्स भेजे, चाहे अपनी फौज भेजे, चाहे अपने प्रॉक्सीज भेजे, अगर इजराइल को लगता है कि ईरान करीब आ गया है फिर से न्यूक्लियर वेपन बनाने के, तो ये वॉर होके रहेगी। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि इजराइल के सामने ईरान के पास एक ही चॉइस है, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम थोड़ा पीछे हटाए, थोड़ा स्लो डाउन करे, या लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इजराइल तैयार है। जी चतुर्वेदी सर, सवाल तो यही है ना कि अगर इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसी को मानता है तो वो इस वक्त ईरान है जो उसके आड़े आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि इजराइल वाकई में चाहता है कि युद्ध हो, और जो सत्ता परिवर्तन है, जो खामनेई का तख्ता पलट है, वो तभी संभव हो सकता है? करुणा, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है कि इजराइल इस पूरे संदर्भ में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, हमास, हिज़बुल्लाह और हौतीज़, सबसे ज़्यादा जो उसका प्रभाव पड़ता है वो इजराइल के ऊपर पड़ता है। उसके अलावा एक न्यूक्लियर स्टेट सो क्लोज इजराइल कभी नहीं चाहेगा, और इसलिए इजराइल एक बिल्कुल एंड तक जाने के लिए तैयार होगा, लेकिन ये सब समझबूझ के साथ शुरुआत होगी। लेकिन निनाद सर, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया जाए कि ईरान और अमेरिका नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, वो चाहते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाए बिना युद्ध के, लेकिन इजराइल क्या एक ऐसा फैक्टर है जो चाहता है कि युद्ध किसी भी कीमत पर हो? ये कहना मुश्किल है। ईरान भी शायद चाह सकता है कि युद्ध हो, अगर उन्हें लगे कि वो एक वेव ऑफ लड़ाई को सरवाइव कर सकते हैं। वो लोग युद्ध सरवाइव नहीं कर सकते, पर अगर वो अपनी मिसाइल्स छोड़ते हैं और अमेरिका और इजराइल पीछे हटते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री मिल सकती है रेजिम को। तो लड़ाई करने के लिए हर जने के पास इस वक्त लेकिन ये तो खामनेई गवर्नमेंट का आखिरी कॉल होगा अगर ऐसा वो करते हैं तो। देखिए, वॉर में ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वॉर किस तरह खत्म होगा। कई बार वॉर में लगता है एक तरफा होगा। हिस्ट्री में इतने हजारों एग्जांपल हैं कि जब एक तरफा लगता है कि दूसरी तरफ बॉल स्पिन हो जाती है। मेरे को लगता है कि इस वक्त गेम ओपन है। बिल्कुल, अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में ये जो बातचीत और डिप्लोमेसी ये सब कुछ चल रही है, इससे वाकई में हालात कुछ शांत होते हैं, या फिर जो डिप्लॉयमेंट है, जो सैन्य तैनाती है, उसका असर देखने को मिलेगा। एक बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका ईरान में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ये देखिए आप, अरब सागर में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन, युद्धपोतों से जंग की रिहर्सल अमेरिका कर रहा है। रेडी टू अटैक मोड में एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिकी नेवल फोर्स की वॉर ड्रिल। तस्वीरें आप जरा देखिए, यानी कि समानांतर अमेरिका अगर बातचीत तो कर रहा है, लेकिन हमने देखा भी था चतुर्वेदी सर कि किस तरीके से बातचीत को लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया था तो बहुत हंस रहे थे, बहुत मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे। खैर, अब देखना होगा कि क्या असर देखने को मिलता है, हालात क्या बनते नजर आते हैं।